भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर में खबर SNS टीवी की टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने 2025 की बोर्ड परीक्षा की तिथि तय होने के बाद अध्यापकों से बातचीत किया। उनके द्वारा बताया गया कि छात्रों की तैयारी करवाई है और ऐसे में भारत सरकार द्वारा उनका मंशा साफ जाहिर किया गया है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। इस समय हम मौजूद है महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर में। आइए आपको हम बता दें कि जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर एक प्रशंसनीय विद्यालय है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए। यहाँ पे हमेशा मुस्तैद रहते हैं प्रशासन भी, अध्यापक भी। आइए हम जानते हैं 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का जारी हो गया। ऐसे में सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि किस तरह से बच्चों को जो है एग्ज़ाम देना है। रूल रेगुलेशन बन गए, नकल विहीन परीक्षा होगा। ऐसे में आइए जानते हैं छात्र छात्राओं से किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। और इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। संतोष यादव कौन, किस क्लास के छात्र हैं आप? छात्र हैं जी, कक्षा 12 में। क्या नाम है? संतोष यादव। किस तरह से सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि नकल नहीं होना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी चल रही है? जी, यानी आप लोग तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश गुप्ता। आओ करीब आ जाओ। रमेश गुप्ता। किस क्लास के छात्र हैं? इंटर के छात्र। अच्छा, तो क्या यहाँ के अध्यापक लोग उतना तैयार करवा दिए हैं, जबकि 24 तारीख से आपका पहला पेपर हिंदी का है? सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर की है, नकल नहीं होना है। ऐसे में कितना तैयार किए हैं आप? हम इस रूप में हम अपना तैयारी एकदम अच्छी तरह से किए हैं। नकल हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम हमारे स्कूल के सभी शिक्षक हमको इतना अच्छे से पढ़ाए हैं ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी, ये था छात्रों का कहना कि यहाँ पे अध्यापक लोगों ने बहुत बेहतर तैयारी करवाया। इस हमें ज़रूरत नहीं है नकल की। सरकार की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ बच्चों ने अपनी मंशा साफ जाहिर की है कि हमें नकल नहीं करना। तैयारी भरपूर किए हुए हैं। छात्राओं से और हाई स्कूल की छात्राओं से जानते हैं किस तरह से बच्ची ने तैयारी की है, जबकि हर बार जो है लड़कियां ही बाजी मारती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या नाम है? इसलिए आप लोग पढ़ाई कर रही हैं? जी सर। खड़ी हो जाओ, सुनो। क्या नाम है आपका? किस क्लास की छात्रा हैं? क्लास 12। तो सरकार ने जबकि अपनी मंशा साफ जाहिर की, नकल नहीं होना, और 24 तारीख को पहला पेपर हिंदी का है। व्यवस्था कड़ी रहेगी। किस तरह से आप लोग इस परीक्षा का तैयारी किए हैं? हम लोग की तैयारी अच्छा है, मतलब सब अच्छा, हम लोग तैयारी सब अच्छा किए हैं। जी, मतलब हर एक सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से तैयारी किए हैं। जी जी, यहाँ मतलब हर एक सुविधा उपलब्ध है। जी, यहाँ के प्रिंसिपल सब मतलब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे मतलब सभी प्रकार की उपलब्ध है। ठीक। आप लोग कितना तैयार किए हैं एग्ज़ाम के लिए? अच्छे से तैयारी की हो? यस सर, अच्छे से तैयारी की है। टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाए हैं जी, और हम लोग घर पे भी अपना अच्छे से तैयारी की हैं। जी। यस आप कितना तैयार किए हैं और नकल नहीं होना है? क्या विद्यालय में इतनी तैयारियां अध्यापक ने करा रखी है कि आपका एग्ज़ाम कितना दिन बचा है? 24 फरवरी से है। कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर। बस आपके पास 1 महीना कुछ दिन बचा हुआ है। किस तरह से आप इस परीक्षा को ले रही हैं? सर, हम लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से जी, यहाँ क्लास टीचर इतना अच्छे पढ़ाए हैं कि हम लोग जी, को निकल जाएंगे और प्रधानाचार्य भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं। शासन भी इतना अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। शासन भी बहुत अच्छा है, फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी। इस बोर्ड पेपर में हम लोग बहुत अच्छे नंबर से निकलना है। ठीक। आइए यहाँ के जो है प्रवक्ता हैं सूरज शुक्ला जी, और इनसे और ये युवा छात्र संघ के
नेता भी हैं और ये युवाओं के दिलों के धड़कन भी हैं, बच्चों के और क्षेत्र के लोगों के। आइए इनसे जानते हैं कि आपकी विद्यालय में इतनी कड़ी व्यवस्था रहती है, किस तरह से बोर्ड परीक्षा 24 तारीख से है, किस तरह से तैयारियां हैं बच्चों की, किस तरह से आपकी व्यवस्था है। सर, खबर एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। सर, आपसे कहना ये चाह रहे हैं, इतनी कड़ी व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था, पूरा साफ मंशा जाहिर है कि नकल नहीं होना है और आपका विद्यालय क्षेत्र का चर्चित है, सम्मानित विद्यालय है और शिक्षा के प्रति और नकल विहीन शिक्षा कराने के प्रति कितना आप कुछ तैयार है सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज का जो तीसरा चौथा स्तंभ पत्रकारिता आप हमेशा जो है हमारे विद्यालय की खबरें न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रकाशित करते रहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात परीक्षा की तैयारी की, तो जो सरकार की मंशा है कि नकल विहीन परीक्षा कराना, तो हम उसी के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं। जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, हम बिल्कुल उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। रही बात तैयारी कराने की बच्चों की, तो जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और बच्चों को बताया जाता है, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है क्लास के टाइम के बाद भी, तो उनसे ये कह दिया जाता है कि जो सारे प्रश्न आपको समझ में ना आए हों या आपको एक्स्ट्रा पूछने हो, तो विद्यालय का कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो उन्हें एक्स्ट्रा समय देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे उनकी तैयारी पूरी हो सके और नकल विहीन परीक्षा कराने के जो सरकार की मंशा है, हम उस पर खरे उतरते। जी सर, इन साल सर जो है कितने छात्र छात्राएं आपकी विद्यालय से बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे सर आपकी विद्यालय? देखिए, हमारे विद्यालय से लगभग हाई स्कूल और इंटर मिला के बोर्ड परीक्षा में लड़के और लड़कियों को मिला के लगभग 618, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी क्लियर हमको नहीं मालूम, वो परीक्षा विभाग से संपर्क करेंगे तो मालूम चल जाएगा। लेकिन ये 618 बच्चों से लगभग बच्चे ये आपके बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि वो अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हों और अपना और विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? आंचल चौबे जी कह रहे हैं कि इस बार आपका तो इंटर की छात्रा हैं, तो एक बार एग्ज़ाम दे चुकी हैं हाई स्कूल की, आप लोग का पहला है और बोर्ड परीक्षा का डेट जारी हो चुका है। किस तरह से आप लोग इस परीक्षा को ले रहे हैं, कितना तैयारी किए हैं आप? जी हमारी शिक्षा जो बहुत अच्छे से चल रही है, यहाँ के टीचर हमें इतनी अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हमें याद करने में या कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जी, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ के अध्यापक लोग? हाँ, यहाँ के जो टीचर सब हैं हम लोग को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और इस बार करने के जी इसे अच्छे तरीके से जी, ये बच्ची का कहना है कि यहाँ के अध्यापक लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवाए हैं, हमें नकल की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार बोर्ड परीक्षा हम लोग और व्यवस्थित तरीके से तैयार हो जाएंगे। लड़कियाँ ही हर बार बाजी मारती, इस बार फिर मारेंगी। आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, बस इतना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और हम लोग 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर हमेशा कड़ी रहती है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया जाता है। जी, 4 से 5 घंटा पढ़ाई करती हैं, बोर्ड परीक्षा को जो है सीरियसली लेके पढ़ती हैं, नकल नहीं होना है इसलिए पहले से तैयार कर रही हैं। बच्चियों को कितना की सपोर्ट दिया जाता है आपके क्षेत्र में? बालिकाओं को, हमारे क्षेत्र में बालिकाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, गार्जियन सपोर्ट करते हैं हम लोग को पढ़ने के लिए? बहुत ज़्यादा। ये आप कहाँ से आती हैं? खबरदे से सर। विद्यालय से कितना किलोमीटर दूरी रहती है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी रहती हैं। बोर्ड परीक्षा आ गया है, क्या तैयारी की हैं आप लोग? बहुत तैयारी हो रही है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है जिसमें सब कुछ है? साइंस। सर अच्छा पढ़ाते हैं? ऐसे बहुत अच्छा। और ये बताइए कि इस बार नकल नहीं होगा, किस तरह से पढ़ेंगे आप? बच्चियाँ ही बाजी मारती हैं, इस स्कूल में नियम कानून बहुत ही कड़ा रहता है। जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर क्षेत्र का सबसे माना जाना विद्यालय है, यहाँ पे नकल नहीं होता है, ठीक? तो किस तरह आप तैयारी कर रही हैं जब आपका हाई स्कूल पहली बार है? सर, हाई स्कूल तो पहली बार है और हम लोग इतना ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, घर पे भी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पढ़ रहे हैं। और अच्छा, बहुत ऐसे विद्यालय होते हैं फीस न रहने पे अध्यापक बाहर कर देते हैं बच्चों को, ऐसा क्या यहाँ पाया जाता है? नहीं सर, यहाँ पर अगर कोई गरीब है तो मतलब उसके पास फीस नहीं है तो हमारे टीचर्स हैं वो सब जमा कर देते हैं। हमारे श्री शुक्ला
सूरज शुक्ला सर हैं वो भी जमा कर देते हैं, प्रधानाचार्य जी हैं वो भी अपने पास से जमा कर देते हैं। जी। जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर के प्रधानाचार्य अरुण कुमार पांडे जी से हम जानना चाहते हैं कितने बच्चे जो है छात्र छात्राएं इस बार हाई स्कूल इंटर में परीक्षा में भाग ले रहे हैं, और जबकि सरकार ने इतनी कड़ी व्यवस्था की है, उन्होंने साफ बड़ी मंशा जारी की है, टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, किस तरह से बच्चों की तैयारियां हैं और किस तरह से सर की व्यवस्थाएं हैं, आइए जानते हैं। सर, खबर एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। सर, ये बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है, कितना कुछ बच्चों का वो तैयार करवाए हैं और कितने छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा के आगे हैं, क्या व्यवस्था है इस बार? देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग सत्र के प्रारंभ से ही जी काफ़ी सतर्कता बरतते हैं जी और इस सत्र में भी हमारे शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की जी और अब तक विशेषकर बोर्ड परीक्षार्थियों का जितना भी कोर्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है जी। और इस समय बोर्ड प्रश्न पत्र के आधार पर मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करा करके बच्चों की तैयारी कराई जा रही है जी। और इस बार हमारे विद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में पुनः एक बार नामित किया गया है जी। और टोटल 1161 बच्चों की परीक्षा होनी है। उसकी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से करा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे सभी ऑन हैं, सभी सुचारू रूप से संचालित हैं विद्यालय में और हम सभी पूरा विद्यालय परिवार बोर्ड परीक्षा की शुचिता के साथ पूरे निष्ठा के साथ कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे वहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो 100% बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। सर, इस बार जो है हर बार ऐसा क्यों होता है कि बच्चियां ही बाजी मारती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चियां ही बाजी मारती हैं, लेकिन टोटल जो है जब काउंट किया गया तो ये आपका कहना सही है कि बच्चियां जो है बच्चियों के पास होने का प्रतिशत ज़्यादा होता है। मैं अपने विद्यालय को विशेष रूप से इंगित करके आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चे हैं तो चूँकि इंटीरियर इलाके का विद्यालय है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं जी। और गार्जियन उनके उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा दीक्षा पर पड़ता है और जिसके कारण लड़कियां जो है उनसे आगे निकल जाती हैं। उतना उनके पास जिम्मेदारियां नहीं होती हैं इस अवस्था में जितना बच्चों के पास जिम्मेदारियां हैं, तो यही कारण है। अब जी सर, एक अभी आपके विद्यालय में छात्र छात्राओं से हमने अपना इंटरव्यू लिया, बात किया, एक बात उन्होंने कहा सर बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने कहा कि यहाँ के प्रधानाचार्य कुमार पांडे जी, सूरज कुमार शुक्ला जी, अगर कोई सभी बच्चियों का सपोर्ट करते हैं, बच्चों का भी करते हैं, अगर कोई बच्चा या बच्ची फीस के लिए पढ़ नहीं पा रहा तो अपने पास से जमा कर। सर, ये बहुत अच्छा लगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारी कोशिश एकदम सरकार की मंशा के अनुरूप है। सरकार भी चाहती है कि 100% बच्चों की पढ़ाई निश्चित की जाए। उसी दिशा में हम भी प्रयत्न करते हैं कि यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा फीस के कारण विद्यालय में नहीं पढ़ पा रहा है तो फीस तो सरकार द्वारा निर्धारित है, वो देना ही देना है। तो जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप हम 2-4 बच्चों की फ़ीस अपने पास से भी जमा करते हैं, उन्हें पुस्तक, ड्रेस इत्यादि मुहैया कराने का प्रयत्न करते हैं। यही हमारा प्रयास रहता है। ये थे हमारे अरुण कुमार पांडे जी, जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर के प्रधानाचार्य जी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से विद्यालय के बारे में और बच्चों के बारे में और बोर्ड परीक्षा की नियमावली के बारे में, बच्चों की तैयारी के बारे में बताया। और बोर्ड परीक्षा सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन यहाँ प्रधानाचार्य की और अध्यापकों की, बच्चों की साफ मंशा जाहिर है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, करने के लिए, देने के लिए एग्ज़ाम हम तैयार हैं। मैं इब्रार अहमद खान, अपने सहयोगी पत्रकार मंडल ब्यूरो चीफ इब्रार अहमद खान, खबर एक्सप्रेस टीवी।